एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे खराब या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, हमारे शरीर में खून की नसों की दीवार पर चिपक जाता है तथा उसे और सख्त बना देता है। इस थक्के के कारण रक्त नलिकाओं का आकार सिकुड़कर छोटा हो जाता है और उचित मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाने पर हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा और व्यायाम के साथ उचित डाइट लेना भी बेहद जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर कैसा डाइट लेना चाहिए, इसकी जानकारी विस्तार में देने जा रहे हैं। साबुत अनाज। जो लोग अपने भोजन में साबुत अनाज जैसे कि अंकुरित धान्य, ब्राउन राइस और दलिया को शामिल करते हैं, उनकी हृदय की रक्त वाहिनी की दीवार पतली रहती है और साथ ही उनमें मोटापे की समस्या भी कम रहती है। हृदय की रक्त वाहिनी जितनी लचीली और साफ रहेंगी, उतना ही दिल और दिमाग का दौरा आने का खतरा कम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फूड्स में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। दिन में कम से कम साबुत अनाज की 2 सर्विंग जरूर लेना चाहिए। ग्रीन टी। सेहत के हिसाब से साधारण दूध की चाय की जगह हर्बल या ग्रीन चाय अधिक स्वास्थ्यदायक होती है। इसमें अधिक प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट्स और रसायन होते हैं जो मोटापे और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। तेल। खाना बनाने के लिए जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। जैतून के तेल में अधिक प्रमाण में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करता है। भोजन बनाते समय तेल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। एक ही तरह का खाद्य तेल इस्तेमाल करने की जगह आपको हर 2 से 3 महीने में खाने के तेल को बदलते रहना चाहिए। एवाकाडो। एवाकाडो में फोलेट और मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। यह फाइबर से भी भरा होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। अनार का जूस। अनार का रस कोलेस्ट्रॉल के थक्के को रक्त वाहिनी में जमने से रोकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के थक्के को जमने नहीं देता है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार 1 गिलास अनार का जूस पी सकते हैं। दही। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दही एक विशेष खाद्य पदार्थ है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस खराब कोलेस्ट्रॉल को जल्द कम करने में मदद करता है। लहसुन। लहसुन में उपस्थित खास तरह के एंजाइम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 लहसुन की कलियां चबाने से खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एप्पल सीड विनेगर या सेब का सिरका। सेब के सिरके से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर उसका सेवन करने से हाई कोलेस्ट्रॉल में फायदा होता है। मेथी का पानी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर मेथी के पानी का सेवन किया जा सकता है। मेथी में अनेक ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा आंवला और एलोवेरा का जूस भी उपयोगी है। चॉकलेट। चॉकलेट का नाम सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे और खुश भी हुए होंगे। डार्क चॉकलेट में फ्लावोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। चॉकलेट में शक्कर अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग मर्यादित प्रमाण में ही करना चाहिए। अलसी। अलसी हृदय के लिए बेहद लाभकारी होता है। अलसी में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। रोजाना 8 ग्राम अलसी के बीज खाने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें में मदद होती है। ड्राई फ्रूट्स। पिस्ता खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। भारी वसा युक्त भोजन के बाद अखरोट खाने से दिल को होने वाले संभावित खतरे से बचाया जा सकता है। पिस्ता, बादाम और अखरोट जैसे सूखे मेवे में अधिक प्रमाण में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वसायुक्त भोजन में मौजूद सैचुरेटेड फैट से रक्त वाहिनी को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। चिया सीड्स। चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और हेल्दी पोषक तत्वों से भरे होते हैं। चिया सीड्स को डाइट में शामिल करने से एलडीएल के साथ ब्लड प्रेशर का स्तर भी कम होता है। अगर आपके रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स का प्रमाण ज्यादा है
तो कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना या पूरी तरह से छोड़ देना आवश्यक है। इनमें मुख्य रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जैसे कि रेड मीट, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, नारियल का तेल, तली हुई चीजें, बेकरी उत्पाद, फास्ट फूड्स, पैक्ड खाद्य पदार्थ और प्रोसेस्ड मीट। इनके अलावा अधिक मात्रा में शर्करा युक्त पेय जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी वाले खाद्य पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल के खून जांच से जुड़ी अधिक जानकारी आप हमारे वेबसाइट nirogiकाया.com पर और इस YouTube चैनल पर पा सकते हैं, जिसकी जानकारी वीडियो के नीचे दी गई है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।